इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, बीते कुछ दिनों से इस नाम को लेकर चर्चा जो है वो बहुत ज्यादा तेज हो गई है। चर्चा इस बात को लेकर हुई है कि आखिर देश में ये नई बहस क्यों छिड़ी है, क्योंकि G20 के सम्मेलन को लेकर जब एक राष्ट्रपति की तरफ से लेटर जारी होता है तो उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा होता है और उसके बाद हंगामा मच जाता है। इसको पॉलिटिकल एंगल दिया जाता है कि विपक्ष ने गठबंधन का नाम इंडिया रखा, इस वजह से नाम भारत आ गया। फिलहाल इंडिया में लोग पॉलिटिकली डिवाइडेड हैं और वो इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि नाम भारत है, इंडिया है, किस पर भरोसा करें, किस पर ना करें, क्यों करें। लेकिन मुझे लगा कि इसके साथ कई सारे सवाल आपके मन में और आने चाहिए। जैसे एक सवाल आना चाहिए कि भाई क्या G20 के जो निमंत्रण में लिखा गया प्रेसिडेंट ऑफ भारत, क्या वो गैर संवैधानिक है? कौन कौन से नाम हैं जो भारत के ऑफिशियल नाम या इंडिया के ऑफिशियल नाम हैं? और अगर ये गैर संवैधानिक नहीं है तो फिर इसको लेकर इतना सारा विवाद जो है वो क्यों मचा है? अगर सरकार इंडिया नाम को खत्म करना चाहती है तो फिर उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर्स होंगे और क्या सरकार के लिए पॉसिबल है नाम खत्म करना? अगर नाम खत्म नहीं करना है तो फिर ये नाम क्यों आया? इस नाम को लेकर क्या क्या चुनौतियां होंगी अगर इंडिया हटा दिया गया? पहले कब कब इंडिया नाम को हटाने की कोशिश जो है वो हमारी सरकारों की तरफ से हुई है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आप लोग के मन में आने चाहिए। साथ ही ये भी आना चाहिए कि हमारे संविधान में नाम क्या है, मतलब इंडिया नाम है, हिंदुस्तान नाम है और हमारे देश के नाम ये पड़े कैसे? इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, इनका इतिहास क्या है? तो मुझे लगा इतिहास से शुरू करते हैं, उसके बाद आपको तमाम सवालों के एक करके जवाब देते हैं। तो जब भारत और इंडिया के नाम को लेकर बहस चल रही है तो आपको यह जानना चाहिए कि हमारे देश के प्राचीन काल में नाम क्या क्या रहे हैं। भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, ये तीन नाम जो है ये आप सब जानते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई सारे नाम हैं। जैसे कि भारत खंड, ये भी हमारे देश का नाम है। जम्बू द्वीप हमारे देश का नाम रहा है। हिम वर्ष जो है ये हमारे देश का नाम रहा है। अजनाब वर्ष भी हमारे देश का नाम रहा है। भारत वर्ष हम सब जानते हैं। इसके अलावा आर्यव्रत जो है वो हमारे देश का नाम रहा। हिंद, हिंदुस्तान, इंडिया। लेकिन सबसे ज्यादा जो इनमें प्रचलित नाम रहा वो रहा भारत। और भारत की कहानी जो है उसको लेकर कई सारे रेफरेंस हैं। जैसे कि राजा दशरथ के बेटे और राम जी के जो भाई थे कैकेयी माता के पुत्र भरत, उनके नाम पर भी कहाता है। इसके अलावा शकुंतला जी के जो बेटे थे भरत, उनका जिक्र महाभारत में है कि उनके नाम पर भी था, क्योंकि महाभारत में भरत को 16 सर्वश्रेष्ठ राजाओं में गिना आता है और उनके नाम को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा होती है कि इनके नाम पर रखा गया। पौराणिक कथाओं में एक कहानी और आती है, दुष्यंत के बेटे जो भरत हैं उनके ही लेकर आता है। कहा जाता है कि ऋग्वेद में भी कि भरत जो हैं उनके नाम पर ही भारत का नामांकन है, क्योंकि वो अपने जमाने के सबसे बड़े राजा थे, शक्तिशाली राजा थे और चारों दिशाओं में उन्होंने उस दौर में युद्ध जीता था। युद्ध जीतने के बाद उन्होंने एक अश्वमेध यज्ञ किया था, जिसके बाद चारों तरफ उनका प्रताप फैला और उनके प्रताप के चलते ही हमारे देश का जो उस दौर से नाम था वो भारतवर्ष रखा गया, जिससे बाद में भरत भरत भारत यही चलता रहा। मत्स्य पुराण के अनुसार कहानी जो है वो मनु को लेकर है कि मनु की तरफ से प्रजा को जब जन्म दिया गया, उसका भरण पोषण किया गया तो उन्हें नाम भरत मिला और उसके बाद जिस क्षेत्र पर मनु का राज था उसे ही भारतवर्ष कहा गया। जैन धर्म की बात करें तो वहां पर भी भरत नाम का जिक्र जो है, भारत भरत नाम का जिक्र कहा जाता है कि भगवान ऋषभ देव जो थे उनके बेटे महायोगी भरत के नाम पर फिर देश का नाम जो है वो भारतवर्ष जो है वो डाल दिया गया। इसके अलावा विष्णु पुराण में भी एक श्लोक है जिसमें भी इसका जिक्र किया गया है। श्लोक का जो अर्थ होता है उसका मतलब यह है कि समुद्र के उत्तर व हिमालय के दक्षिण में जो जगह है वो भारतवर्ष है और हम सब जो हैं वो उसकी संतानें हैं। तो ये भारतवर्ष को लेकर कोट आते हैं। अब दूसरा सवाल आपके मन में आना चाहिए कि ये इंडिया नाम कहां से आया? तो इंडिया जो है वो उसको लेकर कई कहानियां हैं। जैसे एक तो कहानी कि सिंधु नदी जो है उसे इंडस नदी के नाम जानते थे और ये लैटिन शब्द है इंडिया, तो वहां से इसका इस्तेमाल शुरू हुआ। इंडस शब्द जो है लैटिन शब्द है और वहीं से इस्तेमाल हुआ जब यूनान के इतिहासकार थे उन्होंने इंडिया को डिस्क्राइब करते हुए कहा, मतलब टर्की और ईरान से तुलना करते हुए कहा कि एक ऐसी धरती जो स्वर्ग के समान है, जहां पर आबादी बहुत बड़ी ज्यादा है, जहां पर सारी चीजें उगती हैं, जहां की मिट्टी काफी उपजाऊ है, और इसको उन्होंने डिफाइन किया। इसके अलावा एक कहानी आती है 300 ईसा वर्ष पूर्व भी एक कहानी है। यूनान के एक राजदूत आए थे तो उन्होंने जब सिंधु नदी को पार किया तो उन्होंने यहां के लिए इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया जो बढ़ता चला गया। साथ ही कहा जाता है कि सा को ये लोग हा बोलते थे, सिंधु को ये लोग हिंदू बोलते थे और हिंदुस्तान की यहां से कहानी आती है और फिर वहां से फिर हिंदुस्तान 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 होता रहा। तो सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोग जिनको हिंदू कहा गया क्योंकि सा को वहां बोलते थे, और कुछ लोग इसको धार्मिक एंगल देते हैं क्योंकि यहां पर बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की थी, इस वजह से हिंदू हिंदू हिंदू। हालांकि एक कहानी आती है सिंधु वाली कि सिंध बन गया हिंद और हिंद आगे चलकर बढ़ गया हिंदू और फिर यहीं से धीरे धीरे धीरे। लेकिन जो हिंदुस्तान की कहानी है वो बेसिकली मुगल काल की है, या जो
मुस्लिम शासक आए हैं उनको लेकर ज्यादा है। उन्होंने इस जगह को अरबों की तरफ से कहा गया कि सिंधु, हिंदू, फिर हिंदुस्तान, उसकी पूरी कहानी है। अब अगर हिंद या हिंदुस्तान का जिक्र आप करेंगे तो जैसा हमने आपको पहले बताया कि इतिहास पुराना है, तकरीबन 2500 साल पुराना। माना जाता है कि बाहर के लोग जो थे सा को हा बोलते थे और वहीं से सिंधु को हिंदू और फिर हिंदुस्तान आने लगा। 262वीं ईस्वी में ईरान के जो राजा थे उन्होंने एक शिलालेख बनवाया था, उसमें हिंदुस्तान का जिक्र किया है, जिसमें वो मानते थे कि हिंदकुश की पहाड़ियों के पीछे जो स्थान है उसे हिंदुस्तान कहते हैं। अरब के देश के लोग जो थे उन्होंने अल हिंद कह दिया। टर्की के आक्रांता जो थे या दिल्ली के सुल्तान जो थे, बादशाह थे, उन्होंने अपने प्रभुत्व वाले इलाकों को हिंदुस्तान कहना शुरू कर दिया। इतिहासकारों ने भी नाम बदलना शुरू कर दिया, लेकिन धीरे धीरे ये नाम जो है ये फिर इंडिया आने लगा और 19वीं सदी के आसपास इंडिया नाम जो है वो ज्यादा हाईलाइट होने लगा। जब अंग्रेजों का असर बढ़ा तो फिर इंडस वैली इंडिया के नाम को लेकर जो राजा महाराजा थे उन्होंने भी इंडिया इंडिया कहना शुरू किया और हिंदुस्तान या फिर भारत जो नाम है वो कम हो गया। हिंदुस्तान नाम खासतौर पर मुगलों के काल में ज्यादा चल रहा था। फिर ब्रिटिश इंडिया कंपनी का यहां जब कब्जा हुआ तो उसके बाद से ही यह माना जा रहा था कि इंडिया का नाम का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा और वहीं से मैप में भी इनका जिक्र जो है अलग अलग जगहों पर देखने को मिलता है। ये इनका मोटा मोटा इतिहास है। हालांकि अगर आप संविधान की बात करेंगे तो 17 सितंबर 1949 को जब संविधान में आर्टिकल 1 पे आप देखते हैं तो उसमें कहा गया था इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, और यहीं पर पहली बार जिक्र आया कि इंडिया जिसे हम भारत भी कहते हैं, यानी दोनों नाम जो है। हालांकि उस दौर में भी इंडिया और भारत को लेकर विरोध जो है काफी हद तक देख, क्योंकि उस दौर में हरि विष्णु कामत साहब जो थे उन्होंने अंबेडकर जी के इंडिया दैट इज भारत को लेकर विरोध किया और कहा कि यह बड़ा बेढंगा है कि आप इंडिया दैट इज भारत क्यों कह रहे हैं, आप ये कहिए कि भारत जिसका अंग्रेजी में नाम जो है वो इंडिया है। काफी हंगामा हुआ। उन्होंने कहा कि अंबेडकर जी ने संविधान के प्रारूप बनाने में कई सारी भूल की है, वो मानते भी हैं, इसे भी एक भूल के तौर पर मान लिया जाए, लेकिन फिर धीरे 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 इसको नहीं माना गया। हालांकि उस दौर में काफी लोगों ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद संविधान में इंडिया को प्राथमिकता ना दी जाए, भारत के नाम को प्राथमिकता दी जाए, लेकिन आखिर में कुल मिलाकर यही हुआ कि भैया यही नाम रहेगा, इंडिया और भारत दोनों। तो भारत का नाम इंडिया भी है, इंडिया का नाम भारत भी है, और इसी वजह से आर्टिकल 1 का जो 1 है उसमें कहा गया भारत अर्थात इंडिया जो राज्यों का संघ होगा, और उसको दोनों को बराबर पर माना गया है, तो इसमें कोई बड़ा नहीं है। अब सवाल फिर आता है जो हमने शुरू में कहा था कि क्या जो राष्ट्रपति महोदय ने लिखा प्रेसिडेंट ऑफ भारत वो गलत था, तो सवाल ये है गलत नहीं होगा, क्योंकि हमारे देश का नाम दोनों है, इंडिया भी भारत भी, और दोनों का नाम का इस्तेमाल संवैधानिक है। हाँ, अगर हम हिंदुस्तान, आर्यव्रत या जम्मूद्वीप या कोई और लिख दें तो फिर वहां पर वो नाम जो है गलत हो जाएगा, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने से ये नाम जो है ये गलत नहीं होगा और इस पर इशू नहीं होना चाहिए। अब सवाल है फिर इशू हुआ क्यों? तो इशू इसलिए हो रहा है क्योंकि विपक्ष का गठबंधन है जिसका नाम इंडिया है और मोदी सरकार ने नाम भारत पर जोर दिया, तो विपक्ष को लग रहा है कि क्योंकि उन्हें गठबंधन का नाम इंडिया है तो यहां पर भारत है। दोनों साइड से पॉलिटिक्स है, वो अपना अपना मैटर सुलझाने के लिए कौन एजेंडा कितना बढ़ा ले, उस वजह से कंट्रोवर्सी है, अदरवाइज नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर एक सवाल ये कि अगर देश का नाम इंडिया हटाकर भारत ही कर देना हो, इंडिया दैट इज भारत नहीं, केवल भारत करना, तो क्या होगा? तो इसके लिए संविधान संशोधन होगा। आर्टिकल 368 में सरकार को ताकत दी गई है कि अगर उनके पास बहुमत है और 2/3 बहुमत से एक विधेयक पारित करके उसके बाद वो ले जाते हैं, तो लोकसभा में 356, राज्यसभा में 157 सदस्यों के साथ वो बदलाव कर सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में एक ऐतिहासिक फैसला आया था जिसमें कहा गया था कि संविधान की मूल भावना के साथ खिलवाड़ ना किया जाए, जो बुनियादी ढांचे हैं उनको ना तोड़ा जाए। लेकिन हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि 3 बड़े कानून ऐसे थे जिनको बदलने का प्रस्ताव रखा गया, जिनमें इंडियन पेनल कोड की जगह पर भारतीय न्याय संहिता जो है वो रख दिया गया, और कई सारे गैर हिंदी भाषी राज्यों में इसका विरोध हो रहा है। तो ऐसा हो सकता है। अब प्रॉब्लम है कि क्या क्या बदल जाएगा, तो बदल ये जाएगा कि आपके पासपोर्ट पर पासपोर्ट ऑफ इंडिया लिखा है वो बदल जाएगा, क्रिकेट टीम में टीम इंडिया है टीम भारत हो जाएगी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ भारत हो जाएगा, और भी जितने जितने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ भारत हो जाएगी। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जगह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत हो जाएगा। तो बहुत जगहों पर आपके डॉक्यूमेंटेशन में इश्यूज होंगे। हालांकि 2012 में कांग्रेस के एक सांसद थे शांताराम नाइक साहब, उन्होंने भी राज्यसभा में एक बिल पेश किया था जिसको लेकर कहा गया था कि सारे नाम बदल दिए जाए, और कई सारे लॉजिक दिए गए थे जिसमें कुछ गानों का जिक्र था, कई सारे मुहावरों का जिक्र था, भारत माता की जय, जहां डाल डाल पर बसती चिड़िया, भारत देश है मेरा। लेकिन फिर नहीं बदला गया। 2014 में योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि इंडिया के स्थान पर हिंदुस्तान रख दिया जाए।
भारत को रखा जाए। तो ये सारी बातें पहले भी होती रही हैं, लेकिन अब योगी जी ने जो जिक्र किया था उसमें था कि इंडिया दैट इज भारत को पहले इंडिया कर दें और जो भारत है वहां पर हिंदुस्तान लिया। तो भारत और हिंदुस्तान दो शब्दों का जिक्र हो रहे थे। 2020 में एक याचिका भी दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें भी मांग की गई थी कि क्योंकि इंडिया शब्द जो है वो बदल दिया जाए, और तमाम उसको लेकर भी विरोध जो है, ग्रीक शब्द का जिक्र था कि ग्रीक से आया है इसलिए इंडिया नाम हटा दिया जाए, अपील की गई थी। लेकिन तब भी ऐसा कुछ हुआ नहीं था और इस मामले में दखल देने से इंकार इसलिए किया गया क्योंकि जिस भारत नाम को लोग रखवाना चाह रहे थे वो ऑलरेडी है, इंडिया दैट इज भारत। सो टेक्निकली इंडिया या भारत आप जो कहते हैं वो गलत नहीं है, दोनों सही है। लालू जी का पुराना वीडियो कि देश में अक्सर एक्चुअली लोग कहते थे कि भारत नाम थोड़ा देसी है, इंडिया नाम थोड़ा क्लासी है। मेट्रो सिटीज को लोग इंडिया कहते हैं और गांव को लोग भारत कहते हैं। और कई राजनेताओं के बयान, जैसे लालू जी का एक बयान वायरल हो रहा है कि दतुन करते रहते हैं, तो कहते हैं कि यार ये भारत है, इंडिया तो दिल्ली में है। तो सब भारत और इंडिया के सब फेवर अगेंस्ट में रहे, लेकिन अब क्योंकि पॉलिटिकल मामला है इसे लोग उस तरह से देख रहे हैं। अदरवाइज इतना बड़ा ये इशू नहीं, इतना बड़ा बना दिया गया। बना इसलिए क्योंकि विपक्ष गठबंधन इंडिया और उसके बाद बीजेपी की तरफ से एक नया नाम भारत। बीजेपी चाहती है कि उसको भावना जोड़ा जाए और विपक्ष उसी नाम में उलझ जाए। विपक्ष को लगा था कि शुरू में इंडिया नाम में सरकार फंस जाएगी, विरोध नहीं कर पाएगी, और दोनों की तरफ से अपने अपने तर्क हैं। हालांकि राघव चड्ढा और कांग्रेस आम आदमी पार्टी कह रही है कि इंडिया नाम बदलकर विपक्ष गठबंधन का नाम भारत रख देना चाहिए। लेकिन पब्लिक जो उलझ रही है, हमको लगा उनको लेकर एक एक्सप्लेन कर दें कि भाई विरोध की वजह क्या है और आप क्यों इतना हंगामे में फंसे पड़े। सो ये कुल मिलाकर थे इंडिया भारत हिंदुस्तानी कहानी।